हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम ये पता लगाएंगे कि आपके पीठ पीछे आपके बारे में क्या बातें हो रही हैं, कौन क्या बातें कर रहा है। ठीक है, आपके जो हेटर्स हैं वो अभी फ़िलहाल आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, वो किस प्रकार की एनर्जी में है। ठीक है, आपके पीठ पीछे वो क्या बातें करते हैं आपके बारे में। सो लेट्स सी। ओके, क्या मैसेज आ रहा है मेरे कलेक्टिव्स के लिए, उनके हेटर्स उनके लिए क्या फील करते हैं। मेरे कलेक्टिव्स के जो हेटर्स हैं वो क्या फील करते हैं। ओके, सो आपके हेटर्स ये चीज़ देख रहे हैं कि आपके जीवन में आप हर रुकावट से आप हील कर जाते हैं। आपके जीवन में वो डिले क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, रुकावटें क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप बड़ी आसानी से उन रुकावटों से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, आपके अराउंड पावरफुल हीलिंग एनर्जी है। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पे मैसेज आ रहा है। उन्होंने हो सकता है कुछ ईवल स्पेल ट्राई किया हो आपके अगेंस्ट। ठीक है, उन्होंने आपको ट्रैप करने की कोशिश करी हो, किसी प्रकार की ईवल एनर्जी में उन्होंने आपको ट्रैप करने की कोशिश करी, लेकिन वो उसमें नाकामयाब रहे हैं। आप उस ट्रैप से, उस नेगेटिव एनर्जी से बाहर आ गए हैं। ठीक है, तो आपके बारे में आपके हेटर्स ये बातें भी कर रहे हैं कि आपके ऊपर किसी भी प्रकार की गंदी नकारात्मक क्रिया का प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, आप उस चीज़ से पूरी तरह से फ्री हो जाते हैं। ठीक है, आप अनटच्ड हैं उस चीज़ से, और उस चीज़ का लौटना भी पॉसिबल नहीं है आपकी तरफ, बिकॉज उस नेगेटिव एनर्जी के वापस लौटने के सारे रास्ते ब्लॉक हैं। ठीक है, तो वो लोग आपकी एनर्जी को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। आपके जो हेटर्स हैं वो चाहे कितना भी प्लान प्लॉट करें, कॉन्स्पिरेट करें आपके लिए, लेकिन वो किसी भी प्रकार से कामयाब नहीं हो सकते हैं। ये चीज़ आपके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। समथिंग रिलेटेड टू योर कार, आपके कार से रिलेटेड कुछ आ रहा है, आपकी ट्रैवलिंग से रिलेटेड कुछ आ रहा है। आप अचीव कर रहे हैं जीवन में कुछ। ठीक है, आप और आपके जो पार्टनर हैं, आप लोग मिलकर कुछ अचीव कर रहे हैं। या सो किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, तो आप लोग मुझे जीवन में अचीवमेंट्स को हासिल करते हुए दिख रहे हैं। कुछ ट्रैवलिंग से रिलेटेड हो सकता है, आपके हेटर्स डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, ये डिस्कशन चल रहा है। ओके, सो यहाँ पे चैनलाइज मैसेज आ रहा है कि आपके पार्टनर के ऊपर अगर कोई ईवल स्पेल किया गया था, तो आपके पार्टनर उस ईवल स्पेल के प्रभाव से बाहर आ चुके हैं। ठीक है, ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है किसी के लिए। सी, अपार प्रेम आपकी तरफ आ रहा है, अपार ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है। ईश्वर आप पर बहुत ज़्यादा कृपा बरसाते हैं। ये डिस्कशन आपके लिए चल रहा है, ये डिस्कशन आपके बारे में चल रहा है। आपके हेटर्स आपके बारे में ये बातें कर रहे हैं कि आप ईश्वर के बहुत प्रिय हैं। ठीक है, ईश्वर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ऐसा कुछ यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है आपके बारे में। आपके धन में हो सकता है किसी प्रकार से दिक्कतें क्रिएट करने की कोशिश करी हो, आपके बिजनेस में किसी प्रकार की ब्लॉकेज क्रिएट करने की कोशिश करी हो। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करी जा रही हैं कि इन चीज़ों का असर नहीं हो रहा है आप पर। ठीक है, आपकी ऊर्जा पूरी तरह से अनटच्ड है इन चीज़ों से। ओके, ओ माय गॉड, आपके बारे में ये बातें हो रही हैं कि आप ईश्वर के प्रिय हैं और आपके साथ न्याय हो रहा है, आपके साथ गलत नहीं कर सकते हैं वो लोग। ये डिस्कशन चल रहा है। ठीक है, आपके हेटर्स ये डिस्कस कर रहे हैं, और मुझे दिख रहा है कि एक कोई पर्टिकुलर ऐसा पर्सन है जो आपकी हर समय बस बुराइयां करता रहता है। ठीक है, वो पर्सन आपकी बुराइयां करते नहीं थकता है, और अब मुझे दिख रहा है कि लोग पक चुके हैं उस पर्सन के इस बर्ताव से, कि वो पर्सन हर जगह आपको ही बीच में ले आता है। ठीक है, हर डिस्कशन के बीच में वो पर्सन आपको ले आता है। तो उस चीज़ से लोग उस पर्सन से चिढ़ने लग गए हैं, और उस पर्सन का जो असली रूप है वो लोग पहचान चुके हैं। ठीक है, उस लोगों को ये समझ में आ चुका है कि ये पर्सन आउट ऑफ जेलसी आपको बार बार बीच में लाता है और आपकी बुराइयां करता है। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पे मैसेज आ रहा है। तो ये मेल पर्सन भी हो सकते हैं, फीमेल पर्सन भी हो सकती है। ठीक है, जो आपको बार बार डिस्कशन में लाते हैं। ओके, सो यहाँ पे चैनलाइज मैसेज आ रहा है कि आपके जो हेटर्स हैं वो ये डिस्कस कर रहे हैं आपके बारे में कि आपकी मेहनत को ये लोग ओवरलुक कर रहे हैं।
ठीक है, इन लोगों को ये चीज़ नहीं दिख रही है कि आप बहुत मेहनती हैं, बहुत एफर्ट करते हैं। ये चीज़ इन लोगों को नहीं दिख रही है। इन लोगों को बस ये दिख रहा है कि आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है। सो आपने जितनी मेहनत करी है, जो भी आपके एफर्ट्स हैं, उसको ये लोग श्रेय नहीं दे रहे हैं। ठीक है, ये लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं क्योंकि आप ईश्वर के प्रिय हैं, इस वजह से चीज़ें आपको मिली हैं। आपकी मेहनत को ये लोग अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। जबकि शनि देव आपके ऊपर इसीलिए कृपा बरसा रहे हैं क्योंकि आप बहुत मेहनती हैं, क्योंकि शनि देव हमेशा मेहनती लोगों को ही फेवर करते हैं। ठीक है, हार्डवर्किंग लोगों को ही फेवर करते हैं। वैसे देखा जाए तो सिर्फ हार्डवर्किंग होना ही पर्याप्त नहीं है। ठीक है, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन भी हैं। आपका ईश्वर में एक अटूट प्रेम, अटूट विश्वास है, जिसको किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता है। अटूट प्रेम करते हैं आप ईश्वर से, और ईश्वर भी आपसे अटूट प्रेम करते हैं। ओके, आपकी स्ट्रेंथ में वृद्धि हो रही है, आपकी शक्तियों में वृद्धि हो रही है। आप रिस्क लेने से डरते नहीं हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा बहादुर हैं, बहुत करेजियस हैं। ओके, ओके, सो आप में से कुछ लोगों की फीमेल एंसेस्टर, ठीक है, जो फेमिनिन एनर्जी वाली जो एंसेस्टर हैं, उनकी यहाँ पे एनर्जी आ रही है, या आपकी कोई ग्रैंड मदर हैं जिनकी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। तो ये जो कोई भी पर्सन है, ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, वो आपको बताना चाह रही है। आपके बारे में आपके हेटर्स ये डिस्कशन भी कर रहे हैं कि आप जितने मासूम दिखते हैं, उतने मासूम आप हैं नहीं। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा बहादुर हैं, बहुत आपका गुस्सैल स्वभाव है, आप बहुत गुस्सा करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा करेजियस हैं। आपकी शक्तियों की बात हो रही है, आप बहुत पावरफुल ऊर्जा कैरी करते हैं। मुझे ये मैसेज भी मिल रहा है कि आपके जो हेटर्स हैं ना, इनको आपकी शक्तियों का आभास है। आपकी जो शक्तियाँ, जिनका आपको भी आभास नहीं है, आपके हेटर्स को इन चीज़ों का आभास है। ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है। सी, जो भी ईवल स्पेल, ईवल एनर्जी इन लोगों ने आपकी तरफ भेजने की कोशिश करी थी, वो सब कुछ बैकफायर हुआ है, सब फेल हुआ है। ये कुछ कार्मिक लोग हैं, ठीक है, जिन लोगों ने आपको परेशान किया, जो आपके हेटर्स हैं ना, ये कार्मिक लोग हैं। इनके साथ आपका कुछ पास्ट लाइफ, पिछले जन्म का कुछ हिसाब किताब था, जो आपने पूरा कर लिया है। ओके, सो ये कार्मिक लोग आपके जीवन से दूर जा चुके हैं। सो आपने अपनी शक्तियों को पहचाना है, जिसकी वजह से आप आपके सर से एक बोझ उतर चुका है। आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। लोगों के जो मास्क, जो मुखौटे लोगों ने पहन रखे थे आपके अराउंड, उनको आपने पहचान लिया है। ठीक है, आपने अपने हेटर्स को, कॉन्स्पिरेटर्स को, एक एक को पहचान लिया है। यूनिवर्स ने उनको आपके सामने बेनकाब कर दिया है। ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है। आप बहुत सारी अचीवमेंट को एक्सपीरियंस करने वाले हैं, बिकॉज आपके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा दिख रही है, और आपको जस्टिस दी जा रही है। ओके, आपके साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हुआ, कुछ ऐसा हुआ आपके साथ जो आप डिज़र्व नहीं करते थे। आपके साथ आपको बहुत इल ट्रीट किया गया, राइट, आपके साथ बहुत गलत बर्ताव किया। हो सकता है आपको बुली किया गया हो, बहुत इंसल्ट किया गया हो, आपका मजाक उड़ाया गया हो, लोगों ने झुंड बनाकर, एक गैंग बनाकर आप पर आपको हंसी मजाक का एक पात्र बनाया हो। ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है। या जो चीज़ डिवाइन एनर्जीज को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, आपके एंसेस्टर्स को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, या इसी वजह से आपको सुरक्षित कर दिया गया है। इन लोगों से आपको दूर कर दिया गया है। ठीक है, आपके हेटर्स से आपको दूर कर दिया गया है। आपके हेटर्स चाहकर भी आपकी एनर्जी में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, या व्हील ऑफ फॉर्च्यून टर्न हो चुका है। या सो आपके हेटर्स आपके बारे में ऐसा भी बोलते हैं कि आप हाईली फेवर्ड हैं। ठीक है, ईश्वर आपको बहुत ज़्यादा फेवर करते हैं। ओके, सो आपको किसी भी प्रकार से ये लोग अफेक्ट नहीं कर सकते हैं। आपके जो हेटर्स हैं ना, ये बिल्कुल भी आपको अफेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये आपको हो सकता है शाइन करते हुए देख रहे हैं, बहुत सारी उपलब्धियों को हासिल करते हुए देख रहे हैं। आपके और इन लोगों के बीच में हो सकता है डिस्टेंस आ चुका है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ गया है। तो आपका जो समय है वो आपके फेवर में है, राइट। सो आपने पास्ट लाइफ के कार्मिक सिचुएशन को फेस कर लिया है। ठीक है, उन कार्मिक चीज़ों को आपने ओवर कर लिया है, ख़त्म कर लिया है। ठीक है, कार्मिक चैप्टर्स आपकी लाइफ से ख़त्म हो चुके हैं, और इसी वजह से अब आपके जीवन में अच्छे कर्मों को भोगने का समय आ चुका है। आप अपने अच्छे कर्मों को एंजॉय करने वाले हैं। ठीक है, आपका
आपने जो कुछ भी अच्छा किया और आप भूल गए, ठीक है, आप भूल गए लेकिन ईश्वर नहीं भूले। ओके, तो आपको अच्छे कर्मों का अब फल दिया जाएगा। आपने कठिनाइयों को बहुत देखा है, बहुत चैलेंजेस को देखा है, लेकिन अब आप ईश्वर की कृपा को भी देखेंगे। ओके, असीमित कृपा, राइट। आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ईश्वर, तो आपके बारे में यही सब बातें आपके हेटर्स कर रहे हैं। सो कंक्लूड करने से पहले मैं आप सबके लिए यूनिवर्स के मैसेजेस लूँगी, देखते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं यूनिवर्स आपको। ओके, डिस्टर्ब मैरिड लाइफ, या सो आपकी मैरिड लाइफ बहुत डिस्टर्ब रही है। ओके, योर बिजनेस विल एक्सेल दिस ईयर। सो आपका बिजनेस बहुत अच्छा करने वाला है, ठीक है, आप निश्चिंत रहिए। अगर आप कोई बिजनेस ओनर हैं तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा करेगा। मनी कमिंग, धन आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। दिस इज़ द राइट टाइम, लकी टाइम, फॉर्चुनेट टाइम। तो आपका अच्छा समय आपकी तरफ आ रहा है। ब्रोकन हार्ट, आपका दिल टूटा, ठीक है, आपकी मैरिड लाइफ बहुत डिस्टर्ब रही है अगर आप मैरिड हैं तो, और अगर आप अभी मैरिड नहीं हैं तो हो सकता है आपका दिल टूटा हो, किसी ने आपका दिल तोड़ा। हेटर्स फील अशेम्ड। तो आपके जो हेटर्स हैं ना, शर्मिंदा हैं। ओके, इनको पता है, ये आपकी शक्तियों से अब अवगत हो चुके हैं। इनको ये चीज़ अच्छे से पता चल चुकी है कि आपके ऊपर ईश्वर असीमित कृपा बरसाते हैं, आप ईश्वर के प्रिय हैं। आपको टारगेट करना यानी ईश्वर को टारगेट करना। यू लुक ऑसम इन ब्लैक, या आप ब्लैक कलर के कपड़ों में बहुत अच्छे लगते हैं, कोई आपको कहना चाहता है। ओह माय गॉड, ओके, देयर स्पेल्स बैकफायर्ड टू देम मल्टीप्लाइड इनटू 100। सी, डेफिनेटली कुछ इवल स्पेल किया गया था, ठीक है, वो चीज़ बैकफायर कर दी गई है, उन्हीं लोगों के पास 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करके फेंकी गई है। या बैकफायर ऑल द स्पेल्स टू द सेंडर्स, और उन इवल स्पेल्स के वापस लौटने के हर रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाए। सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली। यू कैन कम्युनिकेट विद स्पिरिट्स, आप दिव्य आत्माओं से बात कर सकते हैं, ठीक है, आप दिव्य आत्माओं की भाषा समझते हैं, उनकी हर बात सुन लेते हैं आप। ओके, आई लव द वे यू लुक एट मी। सो आप किसी की तरफ जब देखते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है, आपका देखने का जो अंदाज है वो बहुत अच्छा लगता है उनको। लेट्स सी, ओके, यू विल ब्रेक रिकॉर्ड्स। सो आप रिकॉर्ड ब्रेक करने वाले हैं, किसी चीज़ का आप रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे। ओके, ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है यहाँ। आपके हेटर्स आपके बारे में दूसरों से बुराई कर रहे हैं, कंफर्मेशन। सी, आपके हेटर्स आपके बारे में बुराइयां करते हैं दूसरों से। वो आपकी बुराइयां करते नहीं थकते हैं, लेकिन लोग अब पक गए हैं उनकी इन बातों से। लोगों को ये चीज़ समझ में आने लग गई है कि वो आपसे हेट करते हैं। सो लोगों को भी अब ये समझ में आने लग गया है, ठीक है, जिनसे ये आपकी बुराई करते हैं आपके हेटर्स, उन लोगों को भी ये समझ में आने लग गया है कि ये आपसे जलते हैं। आपके जो हेटर हैं ये आपसे जलते हैं, इस वजह से आपकी बुराई करते हैं। डोनेट फॉर द बेटरमेंट, या सो आपको कुछ दान पुण्य करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है, किसी भी प्रकार का दान पुण्य हो सकता है। आप किसी को, किसी भूखे, या सो आप जीव जंतुओं को, पशु पक्षियों को भी दान कर सकते हैं, ठीक है। पूरा पूरा दिन हो जाता है सभी जीव जंतुओं को खाना ढूंढने में। ओके, जो भी स्ट्रे एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जो रोड पे ऐसे ही छोड़ दिए जाते हैं, वो बेचारे खाना ढूंढ रहे होते हैं। अक्सर कई बार ऐसा होता है कि पूरा पूरा दिन हो जाता है, उनको खाना नहीं मिलता है, तो प्लीज़ आप उनके लिए डोनेट करिए, उनको खाना वगैरह प्रोवाइड करवाइए। ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है। या एनिमीज आर फेसिंग देयर कर्मा। जैसे आप किसी को अपना शत्रु नहीं मानते हैं, लेकिन आपके प्रति जो कोई भी शत्रुता का भाव रखते हैं वो अपना कर्मा फेस कर रहे हैं, ठीक है, आपके साथ गलत करने का कर्मा फेस कर रहे हैं वो लोग। एनिमी वांटेड टू सीक रिवेंज फॉर नो रीजन विल बी पनिश्ड। सो ये बहुत क्लियर मैसेज दे रहे हैं यूनिवर्स आपको। जो बेवजह आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, जो आप पर स्पेल वर्क करने की कोशिश कर रहे थे, आप निर्दोष हैं, ठीक है, आपने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा है। तो ऐसे लोगों को पनिश किया जाएगा, ऐसे लोगों को अपना कर्मा फेस करना पड़ेगा, ठीक है, उनके बुरे कर्म उनके सामने आएंगे। ओके, MTSNP, ये नेम इनिशियल हो सकते हैं आपके, ओके, या फिर आपके किसी हेटर के नेम इनिशियल हो सकते हैं। आई नो आई मेस्ड अप। सो आपके हेटर्स को अच्छे से पता है कि उनसे गलती हुई है, ठीक है, उन्होंने बहुत गलत किया है, और वो अपने इस बुरे कर्म का खामियाजा 7 जन्म भी ले लेना तो भी नहीं चुका पाएंगे।
wanted to steal your energy, या आपकी ऊर्जा को चुराना चाहते थे वो, या सो आपके हेटर्स पेलवक्स की सहायता लेकर गंदी काली क्रियाओं की सहायता से आपकी ऊर्जा को चुराना चाह रहे थे, जो कि संभव ही नहीं है, असंभव चीज है ये। ओके, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ओके, यू आर माई ड्रीम पर्सन, या सो आप किसी के ड्रीम पर्सन है। ड्रीम गर्ल, ड्रीम पर्सन, या यू विल बी सून फ्रीइंग योर सेल्फ। सो आप हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं, ठीक है, या फिर आप फ्री होने वाले हैं। तो आपको यूनिवर्स इन बातों से अवेयर करा रहे हैं। ओके, या सो मुझे चैनलाइज मैसेज मिल रहा है कि ये कोई फेक फैमिली मेम्बर है जिसने आपकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करने की कोशिश करी है। आप बहुत जल्द उस पर्सन से दूर हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए, ऐसा मैसेज आ रहा है। ओके, लिसन टू योर ओन इंट्यूशन। या सो ये जो कोई भी पर्सन है जिसने आपकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करने की कोशिश करी है, फिलहाल उस पर्सन की मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब दिख रही है मुझे, ठीक है, जिस किसी ने भी स्पेलवर्क्स का सहारा लेकर आपकी मैरिड लाइफ को अफेक्ट करने की कोशिश करी है। सो वो पर्सन अभी बहुत ज़्यादा अब्यूजिव रिलेशनशिप फेस कर रहे हैं। लिसन टू योर ओन इंट्यूशन एंड यू नो इट। सो आपको आपके इंट्यूशंस को ये चीज़ अच्छे से पता है। सो आपको आपके इंट्यूशंस बता देते हैं कि ये कौन पर्सन है, राइट। सो लिसन टू योर इंट्यूशंस। आप प्रोटेक्टेड हैं, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। सो इसी के साथ ये शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग मैं कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू।